हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने डिटरमिनेंट की सारी एक्सरसाइजेस देख ली थी और अभी जो हम लास्ट एक्सरसाइज या लास्ट लेक्चर में जो पढ़कर आए हैं वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो 2 लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि उनमें कुछ नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम्स भी है तो सिर्फ क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से है कि आप इक्वेशन नहीं बना पाओ। बाकी जब आप इक्वेशन बना लोगे तो आपको नॉर्मल एक मैट्रिक्स बनानी है, एक्स मैट्रिक्स बनानी है। एक्स मैट्रिक्स बोले तो एक्स वाई जेड आएंगे, जिसमें वेरिएबल्स आएंगे, और एक बी मैट्रिक्स होगी जो इक्वल्स टू के उस तरफ लिख रखी होगी। उसके बाद आपको बस वो एक सिंपल सा फॉर्म याद रखना है, वो है x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ए का इनवर्स निकालना है, वो बी में सॉल्व करना है। और कभी अगर किसी तरीके के मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी होगी तो वो कहीं ना कहीं आपको ए इनवर्स दे रखा होगा या बोला होगा कि भाई इसका इनवर्स निकालो और उस इक्वेशन में पुट करो। तो यही सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बता दें कि हाँ भैया हम लोगों को समझ नहीं आया, तो एक बार और समझा दो, क्योंकि वो एक्सरसाइज जो है इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों की मदद से। क्योंकि पिछले साल जो हॉट क्वेश्चंस आते हैं ना, या फिर जो थोड़े से आजकल आने लगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो उसमें उस तरह की क्वेश्चंस पूछा गया था। तो आप लोगों को उस तरह के क्वेश्चंस पर ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, आज हम मिसलेनियस खत्म करते हैं। मिसलेनियस खत्म करने के बाद हम लोग हमारा डिटरमिनेंट का चैप्टर खत्म करेंगे, और उसके बाद मैं फिर आपका नया चैप्टर थोड़ा सा सोच कर उठाऊंगा। या तो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के यहाँ पर डिफरेंशिएशन चालू कर दिया है, मुझे पता लगा है, और कुछ बच्चों के यहाँ पर मैट्रिक्स से पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों के यहाँ डिफरेंशिएशन और एओडी स्टार्ट कर दिया पहले कुछ स्कूल्स में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं उस चैप्टर को अच्छे से करने में। मतलब सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं, बहुत सारी जगह से अलग अलग क्वेश्चंस करने में जो पेपर में आए हुए हैं ऑलरेडी। तो 20 से 22 दिन लगते हैं उसे कम से कम करने में। और स्कूल में आप देखोगे कि वो 5 से 6 या 7 दिन में निपट जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि स्कूल के टीचर की गलती नहीं है, स्कूल के टीचर्स के पास इतना टाइम होता नहीं है, समझिएगा। 40 मिनट का एक पीरियड लगता है, उसमें उन्हें और भी चीज़ें करनी होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे या फिर आई थिंक डिफरेंशिएशन उठा लेंगे। ठीक है, तो अभी हम वो बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट की मिसलेनियस। ठीक है, अब वैसे तो मिसलेनियस में बहुत सारे एग्जांपल्स काट दिए गए, जैसे एग्जांपल नंबर 30 जो पुरानी बुक में है, और नई बुक में डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 33 दे रखा है, जो उनके यहाँ कुछ और नाम से दे रखा होगा। ठीक है, तो मैं पुरानी बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे हिसाब से देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। एग्जांपल नंबर 33 आप देखो ध्यान से, कहता है कि भाई यूज द प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, क्या दे रखी है, 1 1 2, 0 2 3, 3 2 4। पहली मैट्रिक्स ये है 2 0 1, 9 2 3, 6 1 2। ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स दे रखी है, और कहते हैं कि भाई x माइनस वाई प्लस 2z, 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, और 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 2। तो आपसे बोल रखा है कि भाई आपको इसके प्रोडक्ट से इसको सॉल्व करना है। अब इसके प्रोडक्ट से कैसे सॉल्व होगा, तो अगर ध्यान से देखोगे 1 माइनस 1 2, यहां पर कुछ दिख रहा है क्या ऐसा, 1 माइनस 1 और 2। देखो ध्यान से, इस तरह से कुछ दिख रहा हो तो यह बोल रखा है कि 3 माइनस 2 4। वेरिएबल्स तो सेम दिख रहे हैं, नम साइन थोड़े से अपोजिट दिख रहे हैं यार मेरी बुक में, ऐसा क्या है। और लास्ट में उन लोगों ने ले भी रखा है, शायद मेरी बुक में क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट है, देखना पड़ेगा, मुझे चेक करने तो 2 मिनट, ये कैसे काम चल रहा है। हाँ, तो ये मेरी बुक में थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है। क्वेश्चन जो एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो है -2 0 1, 9 2 -3, 6 1 -2, 3 -2, -3 और -1। तो एक्चुअली मेरी बुक में जो है वो क्वेश्चन गलत तरीके से छपा हुआ था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो तो इस वाली इक्वेशन से बनने वाला ये मैट्रिक्स दिख रही है, देखो 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3, 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4, 3
-2 4, मतलब ये वाली मैट्रिक्स हमें इससे दिख रही है, तो ए मैट्रिक्स तो हमें ऑलरेडी दे रखी है। अब उनने बोल रखा है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसमें यूज करो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स तो हमारे पास है ऑलरेडी, मिल चुकी है हमें, पर प्रोडक्ट का क्या जरूरत है। तो एक बार प्रोडक्ट देख करके देख लेते हैं, हो सकता है कुछ आ जाए नया सा। तो चलो एक बार प्रोडक्ट करते हैं दोनों का, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, करो, ये एरो इधर, ये एरो इधर, -2 -9 +12, अरे ठीक है भाई, 1 -2 +2, नहीं 1 नहीं आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। फिर 1 +3 -4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 0 18 -18, 0 4 -3, 0 -6 +6, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ कर लिया होगा। -6 -18 +24, 0 -4 +4, 3 +6 और ये जगह -8, ठीक है। अरे यार ये तो कुछ ना कुछ अच्छी सी मैट्रिक्स दिख रही है मुझे, ऐसा लग रहा है। देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। अरे ये क्या है, ये तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है। मतलब कहीं ना कहीं या तो इसका इनवर्स ये है या तो इसका इनवर्स ये है, ठीक है। अब हमें तो हमारी इक्वेशन से कौन सी मैट्रिक्स मिल रही है, वो ये वाली मैट्रिक्स मिल रही है। मतलब अगर हम इसका इनवर्स देखें तो वो ये है, तो हमें वैसे भी तो इसका इनवर्स निकालना था कि नहीं निकालना था, तो अब हमें इनवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमने देखा है कि अगर ए और बी का मैं मल्टीप्लाई करूं और आई आ जाए, तो ए का इनवर्स क्या होता है, या तो बी होता है, या बी का इनवर्स कौन होता है, ए होता है। तो अब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई। तो चलो अब हमने ये तो देख लिया, तो अब इसका तो हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम इसे बता देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं। तो इस वाले का अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इनवर्स है, ठीक है। कहने का मतलब है इसका इनवर्स ये है। तो इधर से देखो हमारी जो मैट्रिक्स बन रही है वो यही बन रही है। ये हमारी क्या बन रही है, वो बन रही है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, और ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये है। ए का इनवर्स मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो डायरेक्ट ये बना देता हूँ, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ठीक है। तो ए का इनवर्स कौन है, बी है, तो वो हमारा काम हो गया। अब यहाँ से हमें वो भी बनानी थी, एक्स बनानी था, तो बना लो x y z, ठीक है। और एक बी बनाना था, तो बी क्या बनेगा 1 1 2, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बस x की जगह पर रख दो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ये आ गया, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और साथ में 1 1 2। इनको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा क्या, -2 + 0 + 2 9 -2 नहीं +2 और -6 6 + 1 -4 x y z, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 9 2 11 11 -6 5 6 1 7 7 -3। आई थिंक यही आनी चाहिए आपकी वैल्यूज, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, y की वैल्यू क्या आ गई 5 और z की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चन किस तरह से बदला सकते हैं, या किस तरीके से दी जा सकती है कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले कर दो, उसके बाद आप लोग बता दो। तो यहाँ पर भी यही किया हमने कि भाई उसने सीधा, अगर जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आता था वो इसका यूज कर लेगा कि भाई डायरेक्ट ये से अगर मल्टीप्लाई किया है तो आइडेंटिटी आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, मतलब इसका ये तो या इनवर्स होगा या इसका ये इनवर्स होगा, तो इसका हम यूज कर लेते हैं वहां पर।
कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कॉन्सेप्ट, तो वो डायरेक्ट पूरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे, एडजॉइंट हो, वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको अगर इस तरह से कुछ मैट्रिक्स दे रखी होगी तो भाई पक्का थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वहाँ आसपास में एक दूसरे की क्या दे रखी होगा, इन्वर्स दे रखे होंगे या किसी तरीके की कोई हेल्प दे रखी होगी जिससे वो क्वेश्चन छोटा हो और टाइम बचेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब प्रॉपर बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मिसलेनियस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक बार ट्राई करके देखी होगी तो आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो मिसलेनियस के एग्जांपल नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट है x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस x 1 x, अरे मैट्रिक्स नहीं बनानी, ये है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब ये देखो प्रूव दैट बोल रखा है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर में थीटा नहीं मिलना चाहिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात कह रखी है कि भाई जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर में थीटा नहीं मिलना चाहिए। तो कर देते हैं, चलो किसी भी एक, तो एक्सपेंडिंग अलोंग r1, ठीक है, r1 से कर देते हैं x, ये छुपाए माइनस x 1 x, तो ये जाएगा क्या माइनस का साइन थीटा, ये तो यहाँ आ गया। अरे ये छुपाओ देख लेते हैं कुछ तो होगा सॉल्व करके, 1 x cos थीटा और प्लस cos थीटा, ये छुपाए तो यह है माइनस साइन थीटा माइनस x 1 cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। x तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ध्यान रखना माइनस का 1 माइनस साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा x माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा प्लस ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस प्लस x cos थीटा। चलो यहाँ तक भी आ गए हम लोग। चेक कर लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस की जगह माइनस आएगा माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस x cos थीटा। यहां तक तो आ गए हम, cos स्क्वायर थीटा x cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखोगे तो ये इससे कैंसिल आउट। चलो भाई, ये हो गया माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं, यहाँ से x कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो x का 1 में मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब माइनस, समझ में आ गया होगा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स, तो इससे ये भी कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट आंसर आया आपका माइनस का एक्स क्यूब जो कि इंडिपेंडेंट हो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो ये थीटा से क्या है इंडिपेंडेंट है, बस यही आपको प्रूफ करना था। तो मुझे लगता है तो इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से बन गया होगा, आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा। तो ठीक है, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सेकंड कैंसिल है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बस इसको हमें डिटरमिनेंट निकालना है। चलो ये तो बहुत आसान सी चीज है, बस हमें दे रखा है cos अल्फा बीटा के फॉर्म में, तो डराने के लिए दे रखा है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो इतनी खतरनाक चीज तो होगी नहीं, क्योंकि अब तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि भाई डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, बस उसी डिटरमिनेंट पे काम करना है। साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा cos बीटा 0 साइन अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और cos अल्फा। तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा cos बीटा 0 sin अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा और cos अल्फा। तो हम लोगों ने बिल्कुल सही तरह से क्वेश्चन लिख रखा है। अब हमें क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो अब कहाँ से आप लोग इसको खोलना चाहोगे? देखो मेरा कहना है एक तरफ 0 है तो इससे काम कर लेते हैं, तो एक बॉक्स हमारा बच जाएगा, जो बीच का माइनस वाला बॉक्स होता है ना वो बच जाएगा। बस ध्यान रखना ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, तो इवन से ही चालू होगा, और इवन से ही चालू होगा मतलब पॉजिटिव से ही चालू होगा। तो मैं इसको एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है, चाहता तो मैं इसको R1 से भी कर देता, लेकिन टाइम बचाने के लिए एक्सपेंडिंग अलोंग C3, सॉरी C1 नहीं C3, तो C3 से क्या कर रहा हूँ मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो माइनस का साइन अल्फा, अभी माइनस कैसे आया वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो उससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये छुपाया यार, माइनस साइन बीटा cos बीटा साइन अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और 0 है तो उसका तो काम खत्म करो, प्लस
ये छुपा है, ये छुपा है, अरे ये कहाँ गया, प्लस कॉस अल्फा। तो ये क्या है, A13 एलिमेंट है। 13 बोले तो 1 + 3 होता है इवन, 4 एक इवन नंबर है, इसलिए हम माइनस का साइन नहीं आएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी था इसलिए माइनस है। फिर आता है अल्टरनेटिव साइन, तो ये होता है माइनस का 0, प्लस माइनस और प्लस, तो बस सब कॉस अल्फा से करो, ये छुपा ये छुपा, तो हो जाएगा क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कॉस अल्फा कॉस साइन बीटा, ये छुपा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। माइनस साइन अल्फा तो मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ, तो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फा, वो 0 तो गया खत्म, जाएगा कॉस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा। ठीक है यार, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ बनने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। ट्राई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। वाह क्या बात है। अब एक काम करते हैं, साइन और कॉस की जोड़ी बनती है, तो इनमें से देखते हैं कि ये दोनों साइन के और ये दोनों कॉस के। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन दिख रहा है, मैं साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लेता हूँ, तो बचता है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमने क्या पढ़ रखा है 1, तो यहाँ पर बीटा हो अल्फा हो थीटा हो गामा हो कुछ भी हो, बस एंगल सेम होना चाहिए। एंगल अगर अपोजिट होगा तो आप 1 नहीं लिखना कभी भी, गलती से ध्यान रखना, यहाँ पर एंगल सेम है। तो चलो ये तो हो गया, इन दोनों का काम खत्म। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ, मैं यहाँ से भी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लूंगा तो ये देखो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि हो जाएगा फिर से 1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो लिख देते हैं, बचा क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये भी 1 होता है, तो वेरी गुड खत्म, 1 आ गया आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया, ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई से किया खत्म, 1 का मल्टीप्लाई से किया खत्म, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है। आप लोग ध्यान रखना, इसको अच्छे से लिख लो भाई 1। चलो तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, मेरे साथ कोई ज्यादा टफ तो था नहीं। अब आपको मुझे लगता है कि समझ में आने लगी होंगी चीजें कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक्चुअली में बहुत इजी चीजें हैं, बस कहाँ गलती हो सकती है वो हो सकती है हम गलती से किसी चीज को गलत जगह लिख दें या फिर कैलकुलेशन की मिस्टेक कर दें। ठीक है, तो बस आपको उसी पर ध्यान रखना है। अब 4th 5th 6th 7th 6th तक कैंसिल है सारे, 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन कर देते हैं। आई थिंक 7th क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, हमें बोल रखा है, देखो भाई 7th क्वेश्चन कितने अच्छे से कहता है कि बेटा लोगो और बेटी लोगो, ये दे रखा है मैंने आपको, अब आप लोग कैलकुलेट कर लो, अगर आप समझदार हो तो भाई मुझसे तो जो लोग पढ़े हैं वो तो समझदार होंगे ही होंगे, और इतने टाइम से मैथ्स पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हम तो समझदार हो ही गए हैं भैया। अब थोड़ी, अब तो हम समझ जाते हैं, तो हम सीख जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज दे रखी है जो हमें काम आएगी। हमें बोल रखा है कि फाइंड ए बी का होल इनवर्स। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, क्या कर दो तरीके कि ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप चाहो तो पहले बी इनवर्स निकाल लो, क्या बोल रहा हूं, आपको बी इनवर्स निकाल लो और फिर उसे ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वही चीज है। या तो इसको एक और तरीके से करना कि ए इनवर्स का इनवर्स ले लो और फिर ए बी का मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद उसका इनवर्स ले लो, तो आपको समझ आई। दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ लंबी मेथड है, एक तरफ इजी मेथड है। क्या है कि अगर ये वाला फॉर्मूला जिस भी बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चे ए इनवर्स बी इनवर्स लिख देंगे तो वो गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो यहाँ तो ये हमें पता है कि ए बी का होल इनवर्स किस तरह से खुलता है, बी इनवर्स ए इनवर्स में। तो जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता होगा वही क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर लेगा, और जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, फॉर्मूला नहीं पता होगा, वो क्या करेगा, इसका ए निकालेगा। ए कैसे निकालेगा, वो इस तरह से निकालेगा कि ए इनवर्स का होल इनवर्स ले लो तो वो ए आ जाता है। अब ए आ जाएगा तो वो ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करेगा और फिर उन दोनों का इनवर्स लेगा तो जो रिक्वायर्ड मिलेगा। इससे अच्छा भाई बी का डायरेक्ट इनवर्स लो और दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो एक चांस बच गई ना हमारे, दो बार इनवर्स नहीं निकालना पड़ेगा। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है इस चीज में कि आपसे वो यही पूछना चाह रहे हैं, वो लंबी वाली मेथड पूछना नहीं चाह रहे हैं। तो चलो बी इनवर्स निकाल लेते हैं फटाफट। तो बी इनवर्स निकालने के लिए उसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो बी का डिटरमिनेंट इससे C1 से मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। हाँ चलो भाई, तो 1
ये छुपा ये छुपा ये छुपा ये छुपा 3 0 -2 और 1 और माइनस माइनस प्लस 1 ये छुपा ये छुपा है 2 -2 -2 1 ये छुपा ये छुपाया ये छुपाया। हाँ तो सही कर रखा है। तो 1 3 -0 खत्म हो गया वो तो प्लस 1 2 -4 तो जाएगा माइनस का 2 3 आंसर 1 आ गया। क्या 1 ही आ रहा है? ठीक है आई थिंक तो 1 ही आ रहा है। थोड़ा सा देख लेने दो एक बार मेरे को। 1 ही आ रहा है ना? आ रहा होगा 1 ही आ रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ गया? 1 आ गया जो कि नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर है मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूँ। क्यों भैया? क्योंकि भाई आपके पास कॉपी में बहुत स्पेस है, मेरे पास स्पेस अभी कम है तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। बी का डिटरमिनेंट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है तो बी का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 होता है। चलो अब बी का डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया तो इसका एडजॉइंट निकालते। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? वही कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ a11 a12 a13। भैया ऐसे क्यों लिखते हो, वैसे क्यों नहीं लिखते? तो इससे क्या होता है सीधा सीधा उठा के हमें वही के वही लिखना होता है। चलो अरे यार डिटरमिनेंट का यूज कर लेते हैं हम लोग, 3 पहले मिल जाती। चलो 1 1 चेक करते हैं 3 आएगा। ठीक है 1 2 चेक करते हैं। अब ध्यान रखना इधर लिखा है तो इसका मतलब यहाँ से कैलकुलेट मत कर लेना। ये 2 1 एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है। चाहो तो इतने टाइम से करा रहा हूँ तो एक बार ये भी करा देता हूँ, क्या दिक्कत है? ये क्यों करते हैं हम लोग वो डायरेक्ट वाली चीज 1 2 इस तरह से लिखते हैं क्योंकि ये a11 है, ये a12 है और ये a13 है। तो a12 देखो ये छुपाया तो ये जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 नहीं हो गया, 0 हो गया तो ये प्लस का 1 हो गया। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है अब 1 3 तो ये हो जाएगा 2 हो गया और ये तो 0 है और ये इवन नंबर है। 1 + 3 4 होता है जो कि एक इवन नंबर है। तो ये रहा। अब हम चेक कर लेते हैं a21 a22 a23 a21 चेक करो ये छुपाया ये छुपाया 2 1 2 और माइनस का 4 तो जो कि होता है माइनस का 2 और ऑड नंबर है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है a22 चेक करते हैं ये छुपाओ ये छुपाओ तो 1 1 1 और ये 0 1 हो गया। a23 छुपाओ तो ये छुपाया -2 और वो इवन ऑड नंबर है तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग के भी आ गए होंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ध्यान से कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। 3 हो गया, वो 1 हो गया, वो 2 हो गया। ठीक है 2 1 2 ये भी सही है। चलो हाँ ये तो सही है। अब a31 चेक कर लेते हैं। a31 तो ये तो खत्म, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। हाँ 0 वो माइनस का 6 तो माइनस माइनस प्लस क्यों? क्योंकि 0 माइनस माइनस 6 होता है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा प्लस का 6। a32 देख लेते हैं। a32 ये छुपाओ ये 0 -2 तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 तो ये ऑड नंबर है। 3 + 2 5 होता है तो प्लस का 2 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ चाहो तो माइनस का 2 और फिर उसमें प्लस कर देता हूँ। ठीक है फिर 3 3 ये छुपाया 3 माइनस +2 तो ये हो जाएगा 5। तो a33 क्या हो गया? 5 हो गया। तो अब ये बन गई हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूं डायरेक्ट तो ये मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट थोड़ी होती है। एक्चुअली में एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट के लिए इसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। तो जो कॉलम है उसे रो में बदल दो और जो रो है उसे कॉलम में बदल दो। हाँ चलो तो करते हैं इसको। इसका ये चेंज करना पड़ेगा। तो 3 2 6 1 1 2 अब समझ में आया कि ये मैंने एक्चुअली में पहले वैसा क्यों लिखता हूँ कि ताकि ये बार बार इस तरह की चीज करने की जरूरत ना पड़े। तो ये हो गया इसका डिटरमिनेंट वो एडजॉइंट और ये रहा इसका डिटरमिनेंट। तो ये बी का इनवर्स आ गया। तो बी का इनवर्स 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये रहा हमारा बी का इनवर्स। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं और काम खत्म कर लेते हैं हमारा। जैसे बी इनवर्स दे रखा है, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है? वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये रहा हमारा बी इनवर्स। इसी में इसको इधर उठाकर लिख लो बी इनवर्स को। तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 1 2 2 1 2 6 2 5 और ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा? 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 2। तो ये रहा हमारा। ठीक है तो अब हम क्या करते हैं फटाफट से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देते हैं। 3 3 9 -30 प्लस 6 5 30 -3 प्लस 12 -12 3 -10 प्लस 12 3 -15
प्लस 10 -1 -6 -4 1 -5 प्लस 4, ठीक है। हो जाएगा 6 -30 प्लस 25 -2 प्लस 12 -10 2 -10 प्लस 10। तो आपका लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए 30 30 खत्म 9 खत्म -3, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 10 -12, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ध्यान से, हाँ तो ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा? -5 माइनस का 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 10 माइनस का 11 हो जाएगा कितना? माइनस का 4 प्लस का 4 0, ये खत्म 2 2 -2 ये भी 0, ये बचेगा माइनस का 5, ये बनेगा 1। तो आई थिंक यही आंसर आ रहा होगा आपका। 102 - 11 कैसे बच रहा है? ये यहाँ पर हमने आई थिंक कुछ गड़बड़ी कर दी है, यहाँ हमारी दिक्कत आ गई है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कहाँ गड़बड़ी करी है हम लोगों ने। इसको किया तो ये प्लस का 6 होगा, ये माइनस का 6 नहीं होगा, तो ये प्लस का 1 बचना चाहिए। तो ये रहा हमारा आंसर। तो लास्ट में हम लोगों ने ए बी का होल इनवर्स क्या ले आए? ये ले आए, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो अब इतनी पूरी मेथड करी, यहाँ पर एक गलती कर दी हमने तो उसमें 1 नंबर कट जाता। तो आप लोगों को अब तक इतना तो समझ आ गया होगा कि भैया यहाँ पर सिर्फ एक ही गलती हो सकती है, वो हो सकती है कैलकुलेशन की। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो इतने भारी भरकम है नहीं, जो अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जब भर भर के कॉन्सेप्ट आएंगे ना, दिमाग बौखला जाएगा पूरी तरीके से कि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे डाउट आएंगे। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है, यहाँ पर आपको नॉर्मली रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो सबको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये तो वेरिफिकेशन वाला, आई थिंक आप लोग खुद से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ज़्यादा कुछ है नहीं, ए है उसका एडजॉइंट निकालना है और एडजॉइंट का इनवर्स निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को छुड़वा रहा हूँ, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 डन, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे हर बच्चे से चाहिए जो भी मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है, जो भी मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 8 डन। अगर वो सॉल्व हो गया और अगर नहीं हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भैया आप ही करा दो, ठीक है। चलो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ है ही नहीं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसका इनवर्स निकालना है, और पहले ए इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है। तो ये लंबी मेथड है, तो आपको खुद से करके देखनी पड़ेगी, और ये होमवर्क है, मुझे चाहिए कमेंट में आपको। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई, वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स। कितना इजी चीज है, क्या देखना है? एक्सपेंडिंग अलोंग R1, बहुत बढ़िया, कर देते हैं एक्सपेंड अलोंग R1। एक्स तो अंदर क्या रह गया? एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स वाई, ठीक है, यही होगा। हाँ, माइनस वाई, ये छुपाओ, ये छुपाओ, ये छुपाओ, ये छुपाओ, वाई एक्स प्लस वाई और माइनस प्लस एक्स प्लस वाई। ये ध्यान रखना कि यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, बताता हूँ क्या गलती करते हो आप लोग। आप लोग क्या करते हो, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाते हो और फिर इस सिंपली इस y का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो और x को भूल जाते हो। तो नहीं, ये पूरा जो है ना, वो पूरा मल्टीप्लिकेशन में ये गलती नहीं करना। चलो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा yx प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई का y से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस नहीं माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई एक्स। ऐसा क्यों किया माइनस का? क्योंकि जब आप, बता देता हूँ, x का मल्टीप्लाई करोगे और x प्लस वाई करोगे तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस x प्लस वाई, साथ में आएगा वाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। चलो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस वाई क्यूब, ये हो जाएगा प्लस वाई एक्स और एक्स प्लस वाई। अब ये चेंज हो गया माइनस का प्लस में, ठीक है।
तो सिंपल सी चीज है। और प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब मैंने यहाँ पर क्या गलती कर दी, मैंने ये गलती कर दी कि ये माइनस नहीं लगाया, तो अब ये माइनस यहाँ भी आएगा, ये माइनस यहाँ भी आएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस वाली चीज प्लस हो जाती है और प्लस वाली चीज माइनस में आ जाती है। ठीक है, चलो इतना आ गया, मतलब कुछ ना कुछ कट रहा होगा। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस ये करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसके से करोगे तो माइनस का एक्स क्यूब, फिर करोगे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर करोगे प्लस का 2x स्क्वायर वाई। अब इसका करते हैं, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर, नहीं एक्स वाई स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर वाई, हाँ फिर किया उसका तो माइनस का वाई क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का 2x वाई स्क्वायर। हाँ ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई, इतना लंबा है। आप काटते हैं, यहीं से चालू हो जाते हैं, कहाँ से? यहाँ से। एक्स क्यूब नहीं, ये भी नहीं कटेगा। एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे कट गया? ये दोनों प्लस के हैं। अरे 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 अरे, गलती नहीं करना, गलती नहीं करना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये, अरे ये भी प्लस का है यार, मतलब कुछ भी नहीं कट रहा है। चलो भाई नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। एक एक्स स्क्वायर वाई और ये रहे 2x स्क्वायर वाई, तो जाएंगे 4x स्क्वायर वाई। ये खत्म हो गया। चलो एक्स वाई स्क्वायर ये रहा 2x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर। रुको यार, समस्या पहले तो एक्स स्क्वायर वाई से चलते हैं। एक्स स्क्वायर वाई और भी तो हैं, हाँ यार ये भी तो है, ये क्या दिक्कत है? ये कटेगा एक्स स्क्वायर वाई से, ये एक्स स्क्वायर वाई, अभी इसे मिटाओ। ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स से वाई स्क्वायर एक्स, ये वाला भी कट गया। चलो अब आते हैं भाई, एक एक्स स्क्वायर वाई दो हो गए, ये यहाँ से 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, कौन कौन से ले लिया मैंने? ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक है, और साथ में एक ये भी था, ये हो गया 4x स्क्वायर वाई। इतनों को उठा लिया मैंने। अब प्लस चलते हैं आगे, एक्स वाई स्क्वायर कितने हैं देख लेते हैं। एक एक्स वाई स्क्वायर, एक 2 3 और 4, ये हो गया 4x स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं माइनस का एक्स क्यूब कितने हैं। एक माइनस एक्स क्यूब, एक माइनस एक्स क्यूब, ये होगा 2 माइनस एक्स क्यूब, ये होगा माइनस का 2 वाई क्यूब, 1 2 खत्म। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। वाई स्क्वायर एक्स वाले भी ले लिया था ना हम लोगों ने, लिख लिया शायद, सारे तो लिख लिए हैं। वाई स्क्वायर एक्स सभी खत्म हुआ है, तो ये रहा हमारा आंसर। अब हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, तो कुछ गलत तो नहीं निकाला। चैप्टर 4 माइनस का 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यही चीज है आपको देखनी है। यहाँ पर आप लोगों को आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, और आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा मैं उसका रीजन भी आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, क्या समझाता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है वो बताता हूँ। आप जब यहाँ से 2 कॉमन लोगे, माइनस का 2 आप कॉमन लोगे, तो ये क्या बचेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर वाई, बचेगा माइनस का 2x वाई स्क्वायर, ये बच रहा है। तो अगर आप लोगों ने क्लास 8th में 9th में अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कुछ नहीं है, एक्चुअली में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लिख रखी है। तो इससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब भैया ये कैसे समझ में आएगा? वहाँ गलती से अगर हम नहीं लिख कर यहीं छोड़ दिया तो यहाँ भी अगर आप लोग छोड़कर आओगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसकी गारंटी मैं लूंगा और मैं चलूंगा आपके साथ एग्जाम सेंटर में लड़ने, अगर किसी ने अभी आपके मार्क्स काटे तो। ठीक है, नहीं कटते हैं मार्क्स जनरली, क्योंकि अभी हम डिफरेंशिएशन में सीखेंगे। जब डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तब कई बार क्या होगा कि कोई बच्चा इस स्टेप पर रुक जाता है, कोई बच्चा यहाँ तक आ जाता है, कोई बच्चा नीचे तक सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो उससे कोई जनरली नहीं, बस एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए होता है टीचर को, जो कि आप इस फॉर्म में भी दोगे तो कोई गलत
नहीं करेगा, ना कोई मार्क्स काटेगा, ठीक है। ये चीज़ आपके स्कूल वाले टीचर भी आप लोगों को आगे चल के भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बताएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म, ठीक है। देखो इतना सब कुछ करने के बाद इतने अब समझ में आ रहा होगा ना यार, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कि x दे दें, y दे दें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दें, log x दे दें, e की पावर x दे दें, इस तरह से कुछ भी दे दें आपको, तो करना है आपकी प्रोसेस ही है, क्या है, या तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है या डिटरमिनेंट निकालना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तो कर लेते हैं फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इसका भी वो निकालना है। देखो मैं आपको एक एलिमेंट्री ऑपरेशन वाली जो एक प्रोसेस है वो सिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो इस चैप्टर की बात, क्योंकि अभी मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ और ना ही आपके दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ें डालना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड जितनी चीज़ें अभी मैं आपको डायरेक्टली वही बताता हूँ। उसके बाद हम जब टाइम रहेगा ना तो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो 12th की एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो काम आती हैं, 12th में भी काम आती है और अदर जगह भी काम आती है। लेकिन अभी हम लोग सिंपल एक प्रोसेस से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग एक बार हमारे माइंड में बिठा लें चीज़ें नॉर्मल तरीके से, कॉन्सेप्ट से, फिर उसके बाद हम अदर चीज़ें खुद से ट्राई करेंगे ना। तो वही चीज़ें देखो, जब हम लोग क्या करते हैं कि कहीं हम बाहर जाते हैं कुछ खाने, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे लिए जो फेवरेट चीज़ें होती है वो बुला लेते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, एक दो चीज़ें ऐसी बुलाते हैं जो नई हो, रेस्टोरेंट की फेमस हो, उस रेस्टोरेंट में अच्छी हो या कुछ नया हो, अलग हो, तो तब हम वो ट्राई करते हैं। तो इसी तरह से पहले हम लोग हमारे माइंड में एक प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से बिठा लें, उसके बाद हम लोग नई चीज़ें थोड़ी सी ट्राई करेंगे। चलिए तो इसका कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग आर नहीं कर देता हूँ, इसका नॉर्मल 1, ये छुपाए ये छुपाए, तो होगा x प्लस वाई, वाई x प्लस वाई, माइनस x, ये छुपाए 1 y 1 x प्लस वाई, ये हो गया प्लस का y, ये छुपाए 1 x प्लस वाई x, चलो तो 1, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का x y माइनस x, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई, ये हो गया x माइनस x प्लस वाई। तो यहाँ ब्रैकेट का रोल नहीं भूलना है आपको, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xy माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का xy, ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का yx, ये हो जाएगा माइनस का yx, और ये हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, ये दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये देखो माइनस एक्स वाई 2xy से कट गया, ये माइनस का x स्क्वायर कट गया, कुछ बच रहा है क्या? वाई स्क्वायर बच गया बस एक, क्या वाई स्क्वायर ही बचना है? चलो आंसर चेक करते हैं फटाफट से। नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स वाई बच रहा है, हम लोगों ने कहाँ गलती कर दी है? ध्यान से देखो, कहीं कुछ गलती कर दी है हम लोगों ने, तो हमारे समझ में नहीं आ रही है। चलो चेक करते हैं अच्छे से एक बार ध्यान से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि भाई कहाँ गलती कर दी है। पहले तो मैंने 1 से किया, ये छुपा एक्स प्लस वाई वाई एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, हाँ माइनस एक्स, ये छुपाया तो ये होगा एक्स प्लस वाई, ये होगा वाई, ठीक है, प्लस वाई, ये छुपाया 1 एक्स प्लस वाई एक्स, हमने किया तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स प्लस वाई माइनस वाई, बिल्कुल सही है, प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ तक भी ठीक है। फिर खोला हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई, तो हम लोग सही है। फिर ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का, अरे यार ये वाई स्क्वायर कैसे लिख दिया मैंने, ये एक्चुअली में प्लस का एक्स वाई होगा, और ये होगा प्लस का एक्स वाई, ये हो जाएगा, नहीं इससे हम पहले से ख़त्म ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये माइनस, बाकी तो इससे ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई एक्स, तो ये सब हटा देता हूँ, माइनस का वाई एक्स, ठीक है, हाँ, तो और माइनस ये एक्स खत्म, तो यार वाई एक्स क्यों, एक्स खत्म, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, तो ये प्लस के वाई स्क्वायर से ये माइनस का वाई स्क्वायर खत्म, और लास्ट में इस माइनस एक्स वाई से ये खत्म, तो ये प्लस का एक्स वाई बच गया, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। देखो थोड़ी सी गलती हुई और मैंने ध्यान नहीं दे पाया कि वो वाई स्क्वायर कर दिया, और लास्ट में हमारा आंसर चेंज हो गया था कि वाई स्क्वायर बच रहा था, जबकि आंसर में एक्स वाई बचना, तो ये रहा।
अब देखो पहले के टाइम पर जब हम लोग पढ़ते थे तब इस क्वेश्चन को अलग तरह से कराया जाता था। तब लोग पता क्या करते थे कि r1 में से r2 माइनस कर देते थे और r1 में से r3 माइनस कर देते थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते थे। तो ये दो जीरो बन जाते थे और जब ये दो जीरो बन जाते थे तो एक सिंपल एक रो से क्या करते थे, एक्सपेंड कर देते थे क्योंकि एक ही एलिमेंट से काम करना है। तो इस तरह से हम लोग पहले के टाइम में वो चीजें करते थे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो अभी भी हम लोग करेंगे जब हम लोग इसका परफेक्ट रिवीजन करेंगे और कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा काम है आपको पहले सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से करवाना। मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी लेकर आया हूँ अच्छे से, तो आप लोग भी, मैं आपको कह दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट से आप लोग पूरे बोर्ड के पेपर के 90 to 95 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि पिछली बार जिन बच्चों को पढ़ाया मैंने उनको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए, उन लोगों ने 85 और 90 मार्क्स लेकर आए हैं। तो अगर मैं इस बार आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा कराऊंगा तो आप लोग आराम से 95 टच करोगे जब मैं आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चंस और भी सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये पुरानी वक्त की बात कर रहा हूँ तो ये सब कैंसिल है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। चलिए तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। भैया ये तो बहुत डरावनी सी लग रही है क्योंकि अपॉन में है, तो ये क्या चीज है? चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अभी भैया आप ही लोगों से सॉल्व करवाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। बस मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी चीज बता देता हूँ जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का दिमाग चलने लगा होगा और वो अभी तक डायरेक्ट इसे सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। ये 2 है और ये z है। मैं z थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने अभी तक आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व कर रखी है। तो अगर मैं काम करूँ, मैं 1/x को u मान लूँ, 1/y को v मान लूँ और 1/z को w मान लूँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या? देखो ये हो जाएगा 1/x क्या होता है 2u + 3v + 10w = 4, पहली इक्वेशन। 4u - 6v + 5w = 1, 6u + 9v - 20w = 2। क्या ये 3 इक्वेशन सॉल्व नहीं हो गई? अब आप नॉर्मली इससे सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? x इस बार क्या रहेगा आपका? रहेगा u, v और w। और जब आप u, v, w की एक्चुअली में वैल्यू ले आएंगे तो आपको वहां इक्वेट करना रहेगा u को 1/x से, ठीक है। जैसे u की वैल्यू आई 2, u की वैल्यू 2 आई, तो आपको xy की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1/x = 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 हो गई। बस इस तरह से आपको काम करना है। तो u की वैल्यू 1/x, v की वैल्यू 1/y, w की वैल्यू 1/z, तो वहां पर आपको इस तरह से कर देना है। तो आपको यहाँ पर देखो a तो आपका बन ही जाएगा नॉर्मल, ये बन गया आपका x, और आपको v भी बना लोगे, तो यहाँ पर आपको वही तो निकालना है, x = a इनवर्स b। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ये देखो आपको मैंने पूरा समझा दिया इस क्वेश्चन को कि आपको 1/x को u लेकर चलना है, 1/y को v लेकर चलना है, 1/z को w लेकर चलना है। तो आपकी नॉर्मल 3 इक्वेशंस बनेंगे और इस तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमने सीखा है xy की मदद से, xy z की मदद से। बस यहाँ पर u v w है, तो ज्यादा कोई ऐसी खास बात नहीं है। आपको लास्ट में बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप u v w की वैल्यू ले आओगे, यहाँ पर x y z नहीं लिखना है इस x की मैट्रिक्स में, u v z w लिखना है, u v w, और फिर उस w को 1/x 1/y 1/z से जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको उससे इक्वेट करना है, तो आपको आंसर नॉर्मली मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 भैया डन, ऐसा लिखेंगे कमेंट में कि क्वेश्चन नंबर 16 डन। और अगर नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भैया मुझसे वो क्वेश्चन नहीं बना, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार ट्राई करने के लिए खुद से दूंगा क्योंकि इतने टाइम 2 लेक्चर हम लोगों ने इक्वेशन से अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो मुझे उम्मीद है। देखिए क्या होता है, कई बार टीचर्स अगर हर चीज़ आपको सॉल्व करा दे, हर चीज़ के सॉल्यूशन दे दे, तो हम सिर्फ वो सॉल्यूशन रट कर चले जाता है। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को के साथ डील करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे तो आप सीखेंगे कि नहीं, इस तरह से अलग अलग तरीके से भी सिर्फ रिप्रेजेंट करने से इक्वेशन को आपको डरावना बना दिया जा सकता है। तो सिर्फ इक्वेशन को अलग अलग तरह से फ्रेम कर देते हैं जिससे कि बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है। और मैं आपको वही कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। अब वही चीज़ देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया तो भैया हम तो क्या करेंगे, ऑप्शन याद करके चले जाएंगे पेपर में। लेकिन वहाँ पर वो जो एग्जामिनर है वो बहुत चालाक होता है, वो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ही बदल देगा या फिर आपका क्वेश्चन की एक आध चीज़ बदल देगा जिससे आपको आपका जो याद करके आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब उन्होंने बोल रखा है कि x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, 0 0 0 y 0 0 0 z। अरे इसका इनवर्स तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, डायरेक्ट लगा दूं क्या? फर्स्ट वाला
एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स ऑप्शन में? नहीं, पहले आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो एक का इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये ट्रायंगल बनाया कीजिए, ये ट्रिक है, ये ट्रायंगल बनाया कीजिए, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गए। जब भी आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखे या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखे, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो डायगोनल पे एलिमेंट है वही उसका डिटरमिनेंट होगा। क्या बोला मैंने, जब भी आपको इन दोनों में से या तो दोनों ट्रायंगल दिखते बन जाए कि ऊपर के तीनों एलिमेंट जीरो हो गए, नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो हो गए और बीच के डायगोनल नॉन जीरो हो गए, तो इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल बनता दिख जाए। या तो अपर ट्रायंगुलर, जैसे अगर मैं इसको जीरो बना दूंगा तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ऊपर वाले को देखो, ठीक है, अगर समझो यहाँ पर मैं A1 लिख देता हूँ, A लिख देता हूँ से, तो तीनों के नीचे के जीरो है, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी अपर ट्रायंगुलर। और अगर मैं नीचे के जीरो बना के नीचे मैं किसी एक को नॉन जीरो डाल दूं और ऊपर के सारे जीरो कर दूं, तो वो हो जाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला, इन दोनों ट्रायंगल में से जब भी आपको कोई भी एक ट्रायंगल दिख जाए बनता हुआ, तो सिंपली आप क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दोगे, वही उसका डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्व करके भी बताता हूँ कैसे। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो वो बाकी के तो जीरो है, तो C1 से कर देते हैं। जब मैं x करूंगा तो ये देखो, ये हो जाएगा y 0 0 z। अब ध्यान से देखो, तो ये आ गया x y z का मल्टीप्लाई -0 खत्म, तो आपका डिटरमिनेंट आ गया। देखो, वो मैंने आपको पहले भी क्या कह रहा था कि अगर एक भी ट्रायंगल आपको बनता दिख जाए जो कि जीरो हो, सारे जीरो होने चाहिए, तीनों जीरो, या तो तीनों जीरो ये होने चाहिए या तीनों जीरो ये होने चाहिए। अगर ऐसे मिलते हैं तो आप नॉर्मली डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका डिटरमिनेंट होता है। और ये XY के केस में नहीं, आपको नंबर्स में भी मिलेगा, ठीक है। आप लोग खुद से एक बार इस चीज को वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ जाए। तो हमने डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट क्या आ गया, XYZ आ गया, डिटरमिनेंट XYZ आ गया। चलो अब क्या करते हैं, अब हम निकाल देते हैं कोफैक्टर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A11 ये छुपाया, ये आ गया YZ। A12 ये छुपाया 0, हाँ A12 यहाँ लिखना है। A13 0, A21 0, देखो 0, A22 के लिए ये छुपाओगे, ये वाला छुपाओगे, ये छुपाओगे, तो ये हो जाएगा XZ। A23 0, A31 0, A32 0 और A33 XY। और ये तीनों क्या है, इवन नंबर है, तो आपको इनमें साइन चेंज नहीं करने, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, 3 + 3 6 होता है, 1 + 1 2 होता है। तो चलो ये बन गई। तो एडजॉइंट क्या बन गया आपका, एडजॉइंट बन गया, इनका ट्रांसपोज लेना है, तो ले लिया। ये तो ट्रांसपोज हम पहले से ले रखे हैं। और साथ में हमारा बाहर 1 डिटरमिनेंट ऑफ A चल रहा है, ये हो गया हमारा A इनवर्स। तो A इनवर्स क्या आ गया हमारा, डायरेक्ट अगर देखा जाए तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। और इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x इनवर्स y इनवर्स z इनवर्स 0 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 0। तो ये हो गया आपका A इनवर्स। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपने ऑप्शन A इसको करेक्ट कर देंगे। और ध्यान रखना कि मैंने आपको ये जो नई ट्रिक सिखाई है इसको एक बार यूज करके देखना, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत सारी जगह पर हमारे 1-2 मिनट बचा लेती हैं, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और खत्म। इसके बाद अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड हो डाउट क्लासेस में, ठीक है, तो मुझे प्लीज़ एक बार अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको जूम पर या गूगल मीट पर हम लोग एक दिन हमारी डाउट क्लास रख लेंगे, जिसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के मैं सारे डाउट्स लेने वाला हूँ, NCERT के नहीं, जहाँ के भी डाउट्स आप लोग लेकर आओगे, आप लोगों के साथ लाइवली सॉल्व करूँगा। तो चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 और खत्म करते हैं। क्या कहता है कि ये दे रखा है आपको 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा दे रखा है -1 माइनस sin थीटा। ये देख रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा बाद में कराया जाता है। वैसे तो कुछ टीचर्स से कुछ क्वेश्चंस आपको छुड़वा दिए जाएंगे, जैसे एक पिछले मैट्रिक्स वाले में था, एक tan थीटा वाला क्वेश्चन था, वो भी छुड़वा दिया जाता है, ठीक है। मैंने आपको करा दिया क्योंकि जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो अभी हम लोग नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो चलो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 से एक्सपेंड कर दो, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा एक्सपेंडिंग अलॉन्ग r1, ये छुपा है माइनस साइन थीटा 1 माइनस 1 1, ये तो मार्कर गया। हाँ, फिर प्लस 1, ये छुपा है माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो यहाँ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब ब्रैकेट क्लियर होता है आई थिंक, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कितना माइनस का साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 1। कोई गड़बड़ी की है क्या हम लोगों ने, आई थिंक ये क्या होगा, हाँ ये यहाँ पर गलती कर दी हम लोगों ने, ये माइनस साइन थीटा, ये माइनस 1, ये 1 की जगह साइन थीटा होता। तभी मैं कहूँ कि उल्टा सीधा क्यों आ रहा है, देखो ये समझ में आ जाती है चीज़। तो ये हो गया साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो ये जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ तक तो आ गया, लेकिन भैया ऑप्शंस में तो कुछ और दे रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटरवल में देख रखा है। अब आपने ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल 11th क्लास में पढ़ रखे होंगे। ओपन इंटरवल क्या होता है, जिसमें 2 और 4 को इंक्लूड नहीं करते हैं, बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं, बस जो एंड पॉइंट होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते। और क्लोज इंटरवल क्या होता है, उसमें क्लोज भी वो भी इंक्लूडेड होते हैं। सिंपल सी चीज है, दरवाजा बंद कर दिया इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में, और ओपन ब्रैकेट क्या होता है, पर्दे लगा दिए, तो पर्दे लगाओगे तो कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्लोज ब्रैकेट में क्या किया कि आपने गेट लगा दिया, तो गेट लगा दिया तो जो अंदर बैठा है वो सबके सब अंदर है रूम में, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट को इस तरह से समझ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे समझे, तो अगर आपको ध्यान से देखो कि आप हर बार जो एक यूजलेस चीज होती है जो हमेशा यहाँ लिख रखी होती है इस फॉर्म में, जो आप लोग किसी भी काम की नहीं समझते, वो यहाँ पर काम आएगी। कैसे काम आएगी कि आपके अगर ध्यान हो कि साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, अगर ध्यान हो तो आपकी साइन थीटा की रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक। आपको इसकी रेंज निकालनी है, तो चलो इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, पहले हम साइन स्क्वायर थीटा करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा करूंगा तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 1 हो गया। लेकिन एक्चुअली में ये 0 हो जाता है, क्यों, क्योंकि अब -1 कहाँ उठ कर आ जाता है, 0 पर आ जाता है। क्यों, क्योंकि भाई अब सारी वैल्यू से ऐसी लेगा, ये पॉजिटिव लेगा। तो साइन थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब जो -1 से 1 तक होती है, तो अब मैंने स्क्वायर कर दिया, तो अब उसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो हर जो नेगेटिव वैल्यू हो उन सबको भी पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपको इसी फॉर्म में बनाना है इस बीच वाले को, ठीक है। तो इस तरह से किया कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, कि पहले आपने इसका काम कर लिया, अब आपको स्क्वायर कर लिया, अब आप 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, और ये यहाँ पर 2 चेंज हो गया, ठीक है। चाहो तो आप लोग, मैं आगे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली जगह पर यहाँ से ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैसा का वैसा रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जगह 2, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 2 का प्लस करो, जैसा ये फॉर्म आंसर आया ना हमारा, इसी को बस बीच वाले को वैसा ही बना दो। जब मैं 2 का एडिशन करूँगा तो सारी तरफ होगा, तो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 4। और एक्चुअली में देखो ये इक्वल का साइन लगा है, तो आपकी ये चीज कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लेगा, ये लेगा आपकी 2 से लेकर 4 तक, नो की को ओपन इंटरवल, ये लेगा क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन भी लगा है। अगर ये इक्वल का साइन नहीं होता तो ओपन इंटरवल आ जाता। तो मतलब आपके 19 का आंसर आएगा 4th वाला डी ऑप्शन, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपका डिटरमिनेंट आज इस लेक्चर के साथ पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है, मैट्रिक्स मैंने खत्म कर दी है। अब मैं आप लोगों का रिवीजन लूँगा, ठीक है। तो आप लोग इन्हीं वीडियोस को बार बार देखें और कंप्लीट करें, अपने नोट्स अच्छे से सारे नोट्स बना लें, और सारी क्वेश्चन जो भी मैंने होमवर्क में दे रखे हैं उनको कंप्लीट करें। जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भैया ये दिक्कत है। उसके बाद अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा मैट्रिक्स के और डिटरमिनेंट के, जो हम सॉल्वर करेंगे। तो ये जो कैलकुलेटिव 2 चैप्टर थे ये हमने खत्म कर लिए हैं। अब आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट वाले, फॉर्मूले वाले, याद करने वाले। 11th में हमने कितने आप कर रखे हैं वो याद आएंगे अब, क्योंकि अब सारे चैप्टर्स जो होते हैं थोड़े थोड़े वो 11 से रिलेटेड हैं, 10 से रिलेटेड है। ये 2 चैप्टर बिल्कुल अलग थे जिनमें कोई भी कुछ भी रिलेशन नहीं था। बस हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, एडिशन आना चाहिए, हम लोग कैलकुलेशन की गलतियां ना करें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इतने टाइम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ कुछ चीज़ों की गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं,
ठीक है, क्योंकि मैं आपको लाइव क्लास में, ये वाली क्लास में वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एक पूरा रेगुलर डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ, तो मैं आपके साथ साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, तो कहीं कहीं मुझसे भी मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग इन दोनों चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मुझे जहाँ तक पता रहता है कि टीचर्स जनरली फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इन्हीं 2 चैप्टर्स का और साथ में एक चैप्टर और इंक्लूड कर देते हैं, तो इन 3 चैप्टर का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। स्कूल में भी आपके इन्हीं 3 चैप्टर से टेस्ट होगा, तो आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार करें और फिर आप लोग टेस्ट के लिए अभी से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। जनरली मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री उठाऊंगा और उसे बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, 11th क्लास का भी है, 12th क्लास का भी है, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारी वैल्यूज, ये सब सीखनी पड़ेगी, सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोग ये सारे चैप्टर खत्म कर सकते हैं और इसके बाद एक 1 शॉट रिवीजन करके आप लोगों को मेरे चैनल पर वीडियोस देखेंगे 2, जिसमें मैट्रिक्स भी और डिटरमिनेंट भी है, तो आप लोग वहां से जाकर इनका एक फास्ट रिवीजन ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।